ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम हनुमान जनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुन सखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः बुद्धि कर्मणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य नृपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारूपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद विद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम तस्यास्फटिक संकाशं वारी संताप संभवम् नेत्राभ्यां परिसुत्राव पंकजाभ्यामिवोदकम्। उनके अर्थात सीता जी के दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्रु झर रहा था, मानो दो कमलों से जल की धारा गिर रही हो। तत्सितामल चंद्राभम मुखमाय तलोचनम पर्यशुष्यत
वाष्पेण जलोद्धृतमीवाम्बुजम्। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका मनोहर मुख संताप जनित ताप के कारण पसीने पानी से बाहर निकले हुए कमल के समान सूख सा गया था। ताम परिष्वज्य बाहुज्याम विसंजामिव दुःखिताम उवाच वचनम रामः परिविश्वास यस्तदा। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभाल कर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, न देवी तब न देवी बत दुखेन सर्वगम्यप्यभिरोचये न हि मेस्ति भयं किंचित स्वयंभोरिव सर्वतः। हे देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूंगा। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। तव सर्वमभि परायम विज्ञाय शुभानने वासम न रोचयेरन्ये शक्तिमानपि रक्षणे। हे शुभानने, यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूं, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। यत् श्रेष्ठासि मया सार्धं वनवासाय मैथिली न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा। हे मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह है जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते। धर्मस्तु गजनाशोरु सद्वीराचरित है पुरा तम चाह मनुवर्तिष्ये यथा सूर्यम सुवर्चला। हाथी की सूंड के समान जंघा वाली जनक किशोरी पूर्व काल के सत्पुरुषों ने आप अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था उसी का मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूंगा। तथा जैसे सुवर्चला अर्थात संध्या अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। न खल्वहम न गच्छेयम वनम जनक नंदिनी वचनम तन्ययति माम पितु सत्योपबृहिंतम। हे जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है कि मैं वन को जाऊं, क्योंकि पिताजी का वह यह किसी प्रकार संभव नहीं है कि मैं वन को न जाऊं, क्योंकि पिताजी का वह सत्ययुक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। एष धर्मश्च शुश्रोणी पिता पितुर्मातुश्च वश्यता आज्ञाम चाहम व्यतिक्रम्य नाहम जीवितुमुत्सहे। हे शुश्रोणी, पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। अस्वाधीनम कथम दैवम परकारैरभिराध्यते स्वाधीनम समतिक्रम्य मातरम पितरम गुरुम। जो अपनी सेवा के अधीन है उन प्रत्यक्ष देवता माता पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके
जो सेवा के अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता दैव की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। अत्र त्रयम् त्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं भुवि नान्यदस्ति शुभापांगे तेनेदमभिराज्यते। हे सुंदर नेत्र वाली सीते, जिनकी आराधना करने पर धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसीलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं। न सत्यं दानमानो वा यज्ञो वाप्यप्त दक्षिणाः तथा वल्करासीते यथा सेवा पितुर्मताः। हे सीते, पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसा प्रबल साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है और न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ ही है। स्वर्गो धनम वा धान्यम वा विद्या पुत्रा सुखानि च गुरुवृत्त्यानुरोधेन न किंचिदपि दुर्लभम। गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। देव गंधर्व लोकान ब्रह्म लोकांस्तथा परान प्राप्नुवन्ति महात्मानो माता पितृपरायणाः। माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। सैमा पिता यथा शास्ति सत्य धर्म पथे स्थितः तथा वर्तितुमिच्छामि सही धर्म सनातनः। इसीलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूं, क्योंकि वह सनातन धर्म है। मम सन्ना मती सीते नेतुम त्वाम दंडकावनम वशिष्यामीति सात्वं मामनुयातम सुनिश्चिता। हे सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूंगी, ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था वह अब बदल गया है। साही दिष्टान वद्यांगी वनाय मदिरेक्षणो अनुगच्छस्व मां वीरु सधर्मचरी भव। मत भरे नेत्रों वाली है सुंदरी, अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूं। हे वीरू, तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च व्यवसायमनुक्रांता कांते त्वमति शोभनम। हे प्राण वल्लभे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य ही है। आरभवस्व शुभश्रोणी वनवासक्षमा क्रियाः नेदानी त्वदृते सीते स्वर्गोपि मम रोचते। हे सुश्रोणी, अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ करो। हे सीते, इस समय तुम्हारे इस प्रकार
दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम् देहि चांसमानेभ्यः संवत्सरस्व च माचिरम्। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुकों को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं होना चाहिए। भूषणानि महारहाणि वरवस्त्राणि यानि च रमणीयाश्च ये केचित् क्रीडार्थाश्चाप्युपस्कराः शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च देहि स्वभृत्यवर्गस्य ब्रह्मणा नामानन्तरम्। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हो, जो जो अच्छे अच्छे वस्त्र हो, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हो तथा मनोरंजन की जो जो सुंदर सामग्रियां हो, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तमोत्तम शैयाएं, सवारियां तथा अन्य वस्तुएं हो, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात जो बचे उन सबको अपने सेवकों को बांट दो। अनुकूलम तु साभर्तुर्जात्वा गमन्मात्मनः क्षिप्रम परमुदिता देवी दातुमेव प्रचक्रमे। स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया। मेरा वनगमन उनके मन के अनुकूल हो गया। यह जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्रता पूर्वक सब वस्तुओं का दान करने में जुट गई। ततः प्रहृष्टा प्रतिपूर्ण मानसा यशास्विनी भर्तुरवीक्ष भाषितम् धनानि रत्नानि च दातुमङ्गना प्रचक्रमे धर्मवृतां मनस्विनी। तदनंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 63 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। 61 सर्ग है। 31वां सर्ग श्री राम और लक्ष्मण का संवाद। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का सुहृदों से पूछकर और दिव्य आयुध लाकर वनगमन के लिए तैयार होना। श्री राम का उनसे ब्राह्मणों को धन बांटने का विचार व्यक्त करना। एवं श्रुत्वा स संवादम् लक्ष्मणः पूर्वमागतः वाष्पपर्याकुलमुख शोकं सोढुमशक्नुवन्। जिस समय श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए भी असह्य हो उठा। सप्रातुश्चरणौ गाढं निपीड्य रघुनंदनः सीतां वाचातियशां राघवं च महाव्रतम्। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत यशस्विनी सीता तथा महान व्रतधारी श्री रघुनाथ जी से ऐसे कहा। यदि गंतुम कृता बुद्धिर्वनम
मृगगर्जायुतम् अहं त्वानुगमिष्यामि वनगमने धनुर्धरः। हे आर्य, यदि आपने सहस्त्रों वन पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा, धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूंगा। मया समेतो रण्यानि रम्याणि विचरिष्यसि पक्षीवीर मृगयूथैश्च संगुष्टानि समन्ततः। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और बर्मर समूह के गुंजारव से गूंजते हुए रमणीय वन में सब और विचरण कीजिएगा। न देवलोकाक्रमणम् नामरत्वमहं वृणे ऐश्वर्यं चापि लोकानां कामयेन त्वया विना। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता। एवं ब्रुवाण सौमित्र वरनवासाय निश्चितः रामेण बहुभिः सान्त्वैर निषिद्ध पुनरब्रवीत। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने से मना किया, तब वे अर्थात लक्ष्मण जी फिर से बोले, अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यदस्म्यहम् किमेदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम्। हे भैया, आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हो? यदर्थं प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छितः एतदित्तच्छामि विज्ञातुं संशयो हि मामानघ। हे निष्पाप रघुनंदन, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको आप मना करते हैं, उस कारण को मैं जानना चाहता हूं। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है। ततो ब्रवीन्न महातेजा रामो लक्ष्मणमग्रतः स्थितं प्रागगामीनं धीरं याच मानं कृतांजलिं। ऐसा कहकर धीर वीर लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा, सनिग्धो धर्मरतो धीर सततं सत्पथे स्थितः प्रियः प्राण समो वश्यो विजयेश्च सखा च मे। हे लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धीर वीर तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे वश में रहने वाले आज्ञा पालक और मेरे सखा हो। मयाद्यास सौमित्रे तवै गच्छति तद्वनम् को वजिष्यति कौशल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीं। हे सुमित्रानंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे तो परम यशस्विनी माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? अभिवर्षति कामर्याः पर्जन्य पृथ्वीनिव स कामपाश पर्यस्तो महातेजा महीपतिः। जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते थे, वे महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकेयी के
प्रेम पाश में बंध गए हैं। साही राज्यमिदं प्राप्य नृपश्याश्वपते सुता दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्। केकय राज अश्वपति की पुत्री कैकेयी महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई अपनी सोतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। न भरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां च सुदुःखितां भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्यां पर्यवस्थितः। भरत भी राज्य पाकर कैकेयी के अधीन रहने के कारण दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। तामार्यां स्वयमेवेह राजानुग्रहणेन वा सौमित्रे भरकौसल्यां उक्तमर्थममुंचर। अतः हे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से अथवा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो। मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को ही सिद्ध करो। एवं मयि च ते भक्ति भविष्यति सुदर्शिता धर्मज्ञ गुरु पूजायां धर्मश्चाप्यतुलो महान। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है वह भी भली भांति प्रकट हो जाएगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म होता है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। एवं कुरुष्व सौमित्रे मत कृते रघुनंदन अस्माभिर विप्रहीणाया मातुर्नो न भवेत् सुखम। हे रघुकुल को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी माँ को कभी भी सुख नहीं होगा, अर्थात वह सदा हमारी ही चिंता में डूबी रहेंगी। एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सलक्षण्या गिरा पर्थुवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्य कोविदम्। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुर वाणी में उत्तर दिया। तवैव तेजसा वीर भरत पूजयिष्यति कौसल्यां च सुमित्रां च पर्यतो नास्ति संशयः। हे वीर, आपके ही तेज अर्थात प्रभाव से भरत माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। यदि दुःस्थो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम् प्राप्य दुर्मनसा वीर गर्वेण च विशेषतः तमहं दुर्मतिं क्रूरं वदिष्यामि संशयः तत्क्षानपि तान् सर्वास्त्रै लोक्यमपि किन्तु सा कौसल्या बिभर्यादार्या सहस्रं मद्विदानपि यस्या सहस्रं ग्रामाणां संप्राप्तमुपजीविनाम्। हे वीरवर, इस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय एवं विशेषतः घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे, तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। यदि सारी त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्त्रों मनुष्यों का भी भरण
पोषण कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1,000 गांव मिले हुए हैं। तदात्मभरणे चैवमं मातुस्तथैव च पर्याप्ता मद्विदानां च भरणाय मनस्विनी। इसलिए वे मनस्विनी कौशल्या स्वयं ही अपना, मेरी माता तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ है। कुरुष्व मामनुचरम वैधर्म्यम नेह विद्यते कृतार्थो हम भविष्यामि तव चारथ प्रकल्प्यते। अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ होगा। धनुरादाय सगुणम खन्नित्र पिट्टकाधरः अग्रतस्ते गमिष्यामि पंथानम तव दर्शयन्। प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर खंती और पिटारी लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूंगा। अहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च वन्यानि च तथान्यानि स्वाहारहाणि तपस्विनाम्। प्रतिदिन आपके लिए फल मूल लाऊंगा तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अन्यान्य हवन सामग्री जुटाता रहूंगा। भवास्तु स वैदेय्या गिरीशानुषु सृंस्यसे अहम सर्वं करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते। आप विदेह कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे। वहां आप जागते हो या सोते हैं, हर समय आपके सभी अवश्य कार्य पूर्ण करूंगा। रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तम् वरज्जा पृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुहृज्जनम्। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उससे कहा, हे सुमित्रा नंदन, आओ माता आदि सभी सुहृदों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो। ये च राज्यो ददौ दिव्ये महात्मा वरुण स्वयं जनकस्य महायज्ञे धनुषी रौद्र दर्शने ऐवेद्ये कवचे दिव्ये तूणी चाक्षय्य सायकौ आदित्य विमला बौदो खड्गो हेम परिष्कृतो सत्कृत्य नीतम सर्वमेतद् आचार्य सद्मनि सर्वमायुद्धमादाय क्षिप्रमावर्ज लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो दिव्य अभेद्य कवच अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस तथा सूर्य की भांति निर्मल दीप्ति से दमकते हुए जो 2 सुवर्ण भूषित खड्ग प्रदान किए थे, वे सभी दिव्यास्त्र मिथिला नरेश ने तुझे दहेज में दे दिए थे। अब सबको आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम उन सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौटाओ। स सुहृद जन्मामंत्र वनवासाय निश्चित इक्ष्वाकु गुरुमागम्य जग्रायुद्धमुत्तमम्। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और सुहृद जनों की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार हो इक्ष्वाकु कुल के
गुरु वशिष्ठ जी के यहां गए, वहां से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया। तद दिव्यम राजशार्दूल सत्कृतम माल्यभूषितम रामाय दर्शयामास सौमित्रेः सर्वमायुधम। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन माल्य विभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर उन्हें श्री राम को दे दिया। तमुवाचात्मवानम् राम प्रीत्या लक्ष्मण मागतम काले तव मागतः सौम्यकांक्षी ते मम लक्ष्मण। तब मनस्वी श्री राम ने वहां आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, हे सौम्य लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ रहे हो। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभिष्ट था। अहम प्रदातुमिच्छामि यदीदं मामकं धनम ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह परंतप। शत्रुओं को संताप देने वाले हे वीर, मेरा जो यह धन है इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूं। वसंती है दृढ़ं भक्त्या गुरुषु द्विज सत्तमाः तेषामपि च मे भूया सर्वेषां चोपजीविनाम्। गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्ति भाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं, उनको तथा समस्त आश्रित जनों को भी मुझे अपना यह धन बांटना है। वशिष्ठ पुत्रं तुसु यज्ञमार्यं त्वमान याशु परवरं द्विजानाम् अपि प्रयास्यामि वनं समस्ता नब्बर्च शिष्टान परान द्विजतीन। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं, उन्हें तुम शीघ्र यहां बुला लाओ। मैं उन सबका तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हो उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 31 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले
तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों